दुनिया में सबसे खतरनाक जहर वो नहीं होता जो शरीर को मार दे, बल्कि वो है जो शब्दों के जरिए धीरे धीरे हमारी आत्मा को मार दे। ऐसे टॉक्सिक रिश्ते आपको एक ही बार में खत्म नहीं करते, बल्कि आपको धीरे धीरे तोड़ते हैं। आपके आत्मसम्मान को तोड़ दिया जाता है जब तक कि आप खुद को पहचानना ना बंद कर दें। ये एक तरह का धीमा जहर है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर गहरा असर छोड़ देता है। धीरे धीरे आपकी आवाज दबने लगती है और एक समय ऐसा आता है जब आप अपनी ही पहचान पूरी तरह भूल जाते हो। टॉक्सिक लोग कोई भी हो सकते हैं, वो चाहे आपका पार्टनर हो, आपके रिश्तेदार हो या फिर आपकी खुद की बहन हो। ऐसे लोग एक खास तरह के पैटर्न पे काम करते हैं। वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं और कंट्रोल करने का सबसे बड़ा हथियार है इमोशनल रिएक्शन। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है, जब कोई आपका अपमान करता है, तो वो आपके दुखों से खुश होता है। वो आपके गुस्से का इंतजार करता है, क्योंकि उन लोगों को आपके आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती और ना ही आपकी कीमत होती है उनकी नजरों में। वो आपके आंसुओं की भीख मांगते हैं, क्योंकि आपका हर आंसू, आपका हर गुस्सा उनके ईगो के लिए डोज का काम करता है। उन्हें लगता है, देखो मैं कितना ताकतवर हूं कि मैं इसके मूड को एक सेकंड में खराब कर सकता हूं। ये एक साइकोलॉजिक खेल है जहां आपकी भावनाओं से उन्हें ताकत मिलती है। वो आपकी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं आप ही को तकलीफ पहुंचाने में। वो आपको अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं और आपकी हर रिएक्शन से उन्हें ऐसा लगता है कि वो आप पर काबू पा चुके हैं। लेकिन आज हम इस खेल को पलटने वाले हैं। आज हम उस तरीके की बात करेंगे जिसके बारे में कोई भी टॉक्सिक इंसान सोच भी नहीं सकता। उन्हें लगता है कि तुम उनसे इस बात के लिए लड़ोगे, रोओगे, ड्रामा करोगे, और वो यही तो चाहते हैं। लेकिन वो उस इंसान का सम्मान कभी नहीं कर पाते जो चुपचाप अपनी शांति को चुन लेता है और बिना कुछ कहे पीछे हट जाता है। ये एक ऐसी चाल है जो उसके पूरे खेल को बिगाड़ कर रख देगा, क्योंकि इससे तुम उसका सबसे बड़ा हथियार छीन लोगे। और वो हथियार है आपका गुस्सा, आपका रोना। जब आप कोई जवाब ही नहीं दोगे तो वो उलझ जाएगा और उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। जब कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो सबसे पहले हमारे मन में यही आता है कि हम उससे लड़े। हम चाहते हैं कि उसे पता चले कि उसने हमें कितनी तकलीफ दी है। हम चाहते हैं कि उसे पता चले कि उसने हमें कितनी तकलीफ दी है। हम लंबे लंबे मैसेज भेजते हैं, बार बार फोन करके अपनी सफाई देते हैं, घंटों रोते हैं, बस यही साबित करने के लिए कि हम सही थे और वो गलत। ऐसा करना भी बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि हम सब इतना चाहते हैं कि कोई हमें समझे और हमारे साथ इंसाफ हो। हम चाहते हैं कि सामने वाले को हमारी कद्र हो, वो हमारे दुख को महसूस कर सके। पर एक मिनट, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कोई भी बुरा इंसान तुम्हारी बातों से नहीं बदलेगा। तुम उसे जितना समझाओगे वो उल्टा तुम्हें ही पागल साबित कर देगा, क्योंकि उसको आपके दुख से कोई लेना देना नहीं है। उसे तो बस तुम्हारे रिलेशन से मतलब है। जब तुम उसे लंबे लंबे मैसेज भेजते हो तो असल में तुम अपनी ताकत उसे दे रहे हो। तुम उसे ये बता रहे हो कि देखो, तुम आज भी मेरे दिमाग में राज करते हो। तुम्हारा हर बार गुस्सा होना या रोना उसके लिए एक अचीवमेंट है। उसे ये यकीन हो जाता है कि वो आज भी तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। फिर तुम्हें बेचैनी और भी ज्यादा महसूस होने लगती है। देखो, असली ताकत रिएक्शन देने में नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्ड करने में है। रिएक्शन वो है जो बिना सोचे समझे गुस्से में किया जाए। रिस्पॉन्ड वो है जो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में हो। जब कोई आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाए तो सबसे शक्तिशाली जवाब खामोशी होता है। खामोशी कोई कमजोरी नहीं है, खामोशी एक बाउंड्री है। ये उसे बताती है कि उसकी हरकतें इतनी गिरी हुई है कि वो मेरे शब्दों के लायक भी नहीं है। ये एक क्लियर मैसेज है उसके लिए कि तुम उसके खेल में शामिल नहीं हो और उसकी नेगेटिविटी तुम तक नहीं पहुंच सकती। ये एक ऐसी दीवार है जो तुम्हें उसकी कड़वाहट से बचा कर रखती है। सोचो, वो इंसान तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कुछ कहता है और तुम बस एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ वहां से चले जाओ। बिल्कुल चिल्लाओ मत। ये चीज उसे पागल कर देगी। वो सोचेगा, ये रोया क्यों नहीं, ये चीखा क्यों नहीं, क्या मेरी अहमियत इसकी लाइफ में खत्म हो गई है। यहीं से तुम्हारी जिद शुरू होगी। उसकी उम्मीदों को तोड़ देना और उसकी बात ना मानना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।
तुम्हारी खामोशी उसे उसके ही बुरे ख्यालों और डर के साथ अकेला छोड़ देगी। और सच तो यही है कि उसके लिए इससे बड़ी सजा और कुछ हो ही नहीं सकती। देखो, टॉक्सिक लोगों को लगता है कि उसके बिना तुम्हारी दुनिया रुक जाएगी, वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें उस जगह को खाली कर देना चाहिए। ये एक ऐसी सोची समझी चाल है जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। इसे कहते हैं साइलेंट एग्जिट। जब भी तुम ऐसे खराब रिलेशन से बाहर निकलो तो ढोल नगाड़े बजाकर मत निकलो, झगड़े करके मत निकलो। उसे ब्लॉक करना या उसके बारे में बुरा बोलना या दुखी गाने डालना, ये सब दिखाता है कि तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो। रियल में बाहर निकलना उसे कहते हैं जब तुम उसके लिए एक पहेली बन जाओ, जब तुम्हारा गायब होना ही उसके लिए तुम्हारा सबसे बड़ा मैसेज बन जाए। तब उसे आपकी असली ताकत का एहसास होगा जब तुम अचानक बात करना बंद कर दोगे और अपना सारा ध्यान खुद पर लगाओगे। तुम्हें पता है, ऐसे लोगों को दूसरे को कंट्रोल करने की आदत होती है, और जब उसे तुमसे रिस्पॉन्स मिलना बंद हो जाएगा तो उसका दम घुटने लगेगा। तुम्हारी चुप्पी उसे वो सिखा देगी जो तुम हजारों शब्द में नहीं सिखा पाए। तो आज ही उसे उसके बुरे ख्याल के साथ अकेला छोड़ दो, उसे खुद से लड़ने दो। तुम्हारा काम है खुद को बचाना। ये खुद को बचाने का सबसे सेफ तरीका है जो तुम्हें उसकी कड़वाहट के दलदल से बाहर निकालता है, उसे अपनी ही गलतियों को देखने पर मजबूर कर देगी। और उसके लिए इससे बड़ा सबक कुछ भी नहीं हो सकता। देखो, अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि उसने मेरे साथ इतना बुरा किया है, क्या उसे कभी पछतावा होगा? इसका सीधा जवाब है, उसे पछतावा तब नहीं होगा जब तुम उसे गालियां दोगे या उसे लड़ोगे। उसे पछतावा तो तब होगा जब वो पलट कर देखेगा और तुम्हें नहीं पाएगा, और तुम उसके बिना खुशहाल और कामयाब जिंदगी जियोगे। ये एक ऐसा बदला है जो किसी भी रिवेंज या लड़ाई से कई ज्यादा असरदार है। असली बदला लेना है तो अपनी जिंदगी को इतना शानदार बना लो कि उस इंसान की यादें भी तुम्हारी कामयाबी के शोर के नीचे दब जाए। इसे कहते हैं द ग्लो अप। और ये बदला सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी होना चाहिए। दिमाग को मजबूत बनाओ, अच्छी किताबें पढ़ो, शांत रहना सीखो और अपनी सोच को बड़ा करो। कुछ नया सीखो और खुद को इतना मजबूत बना लो कि किसी की छोटी मोटी बातें तुम्हें परेशान न कर सके। अपने शरीर की इज्जत करो, जिम जाओ, अच्छा खाना खाओ। ये सब उसे दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद से प्यार करने के लिए करो। जब तुम फिट महसूस करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। अपने करियर और अपने सपनों पर लगाओ। तुम्हारा फोकस अपने करियर, अपने सपनों पर लगाओ। पागलों की तरह काम करो। जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे तो तुम्हारी लाइफ के फैसले तुम खुद ले सकते हो। तो ऐसे में किसी की हिम्मत नहीं होगी जो तुम्हें दोबारा कंट्रोल कर सके। इन केस जब वो टॉक्सिक इंसान 6 महीने बाद तुम्हें दोबारा मिले और उसने देखा कि तुम तो चमक रहे हो, तुम अपने काम में सबसे आगे हो, तो तुम्हारी आंखों में उसके लिए नफरत नहीं बल्कि अजनबीपन होना चाहिए। तब उसे एहसास होगा कि उसने क्या खोया है। उसने एक ऐसे इंसान को खो दिया जिसे वो कभी समझ नहीं पाया। ये उसके लिए सबसे बड़ा तमाचा होगा। लेकिन जब वो देखेगा कि तुम उसके बिना सिर्फ जी ही नहीं रहे हो बल्कि खुश हो, तो ये बात उसके घमंड को तोड़ कर रख देगी। जैसे ही तुम अपनी लाइफ में ऊपर उठने लगोगे वो तुम्हें वापस मिलेगा। इसे हुवरिंग कहते हैं। वो तुम्हें मिस यू का मैसेज भेजेगा, पुरानी यादें याद दिलाएगा या अचानक कोई मदद मांगने लगेगा। पर क्या वो सच में बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। वो बस चेक कर रहा है कि आज भी उसके पास आपको कंट्रोल करने का रिमोट है या नहीं। ये एक टेस्ट है। क्या वो आज भी तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लाना चाहता है? वो उस शिकारी की तरह है जो अपने शिकार को भागते देख दोबारा जाल बिछाता है। यहाँ तुम्हें बहुत सावधान रहना है। यहाँ तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। टॉक्सिक लोग तुम्हारे इसी मासूमियत और अच्छाई का फायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि तुम एक साफ दिल इंसान हो और तुम आसानी से माफ कर दोगे। वो तुम्हारी हमदर्दी को इस्तेमाल करते हैं, तुम्हें ऐसा महसूस कराते हैं जैसे गलती तुम्हारी ही थी। याद रखो, किसी को माफ करने का मतलब ये कभी नहीं होता कि तुम उन्हें अपनी लाइफ में दोबारा आने दोगे। तुम उन्हें मन ही मन माफ कर सकते हो ताकि तुम खुद को हल्का महसूस करो, लेकिन अपने दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद कर देना। एक टूटा हुआ शीशा चाहे कितना भी जोड़ लिया जाए उसमें दरार तो रहता ही है, उसमें दरार तो रह ही जाता है।
जो इंसान एक बार आपकी शांति छीन सकता है वो दोबारा छीनने की कोशिश करेगा। तुम अपनी सीमाओं को, अपनी बाउंड्रीज को लोहे की दीवार जैसी मजबूत बनाओ। ये खुद को बचाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही दीवार तुम्हें उसकी जहरीले असर से बचाएगी। तो अपनी इन सीमाओं को इतना पक्का रखो कि वो तुम्हारी दुनिया में दोबारा कदम न रख सके। ये कोई नफरत नहीं है, ये तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने का तरीका है। हम ऐसे खराब रिश्तों में क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक खालीपन है। हमें लगता है कि कोई दूसरा आकर उसे पूरा करेगा। टॉक्सिक लोग इसी चीज के इंतजार में रहते हैं और वो तुम्हारी इस कमी को पहचान कर तुम्हें बहुत सारा नकली प्यार देते हैं, ताकि बाद में वो तुम्हें अपने इशारों पर नचा सके, वो तुम्हारे डर का फायदा उठा सके और तुम्हें यकीन दिला सके कि सिर्फ वही एक इंसान है जो तुम्हें समझ सकता है या खुशी दे सकता है। पर जिस दिन तुम खुद से प्यार करना सीख जाओगे, जिस दिन तुम अकेले रहना, खुद के साथ वक्त बिताना एंजॉय करने लगोगे, उस दिन तुम अनटचेबल बन जाओगे। देखो, जब तक तुम्हारी खुशी तुम्हारे खुद के मूड पर टिकी है तो कोई तुम्हें डरा नहीं सकता। ये तुम्हारे अंदर की एक ऐसी जीत है जहां तुम्हारी खुशी का रास्ता तुम्हारे हाथ में है, किसी और के नहीं। खुद को समय दो, वो सारे काम करो जो उस रिश्ते के चक्कर में नहीं कर पा रहे थे। दुनिया घूमो, अपनी हॉबीज पर ध्यान दो और उन लोगों के साथ रहो जो सच में तुम्हारी कद्र करते हैं, और वो काम करो जिसे तुम्हें सच में खुशी मिलती है। तुम्हारी यही खुशी उस टॉक्सिक इंसान के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। ये उसे दिखाता है कि तुम उसके बिना भी बहुत खुश रह सकते हो, बल्कि पहले से बेहतर रह सकते हो। ऐसा करके तुम उसके वहम को पूरी तरह से तोड़ सकते हो। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, तुम किसी को बदल नहीं सकते, तुम सिर्फ खुद को बदल सकते हो। टॉक्सिक इंसान की फितरत ही है डसना, और तुम्हारा काम है उससे बचना। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे मान लो, ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे मान लेना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी आजादी है। तुम किसी और के बर्ताव को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम खुद के फैसलों को और अपनी जिंदगी के रास्ते को जरूर कंट्रोल कर सकते हो। जब तुम उस खराब माहौल से बाहर निकलते हो तो शुरू में दर्द जरूर होगा, तुम्हें उसकी याद आएगी, अकेलापन महसूस होगा और कभी कभी तो लगेगा कि शायद तुम ही गलत थे। ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। ये तब होता है जब वो तुम्हारी आदत छूटती है जो तुम्हें बीमार कर रही थी। ये तुम्हारे मन की सफाई है और इसमें थोड़ी बेचैनी होनी लाजमी है, लेकिन इस दर्द से गुजरना जरूरी है ताकि तुम दूसरी तरफ एक बेहतर इंसान बनकर निकल सको। ये एक अंधेरी सुरंग से गुजरने जैसा है। भले ही ये रास्ता मुश्किल हो, लेकिन इसके आखिर में रोशनी जरूर होगी। याद रखना, एक शेर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता कि पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं या नहीं, वो बस अपनी चाल चलता रहता है। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी शांति, ये वो 3 चीज है जिसका सौदा कभी किसी के लिए मत करना। ये तुम्हारी सबसे कीमती चीज है और इसे किसी भी कीमत पर बचाकर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब वो तुमसे लड़ना चाहे तो उसे खामोशी दे दो, जब वो तुम्हें तोड़ना चाहे तो उसे अपनी तरक्की दिखाओ, जब वो तुम्हारे पास वापस आना चाहे तो उन्हें बंद दरवाजा दिखा दो। तुम एक योद्धा हो और एक योद्धा कभी अपनी तलवार उन लोगों के सामने नहीं गिराता जो उसे खत्म करना चाहते हैं। अपनी ताकत वापस लाओ आज से और अभी से। यहाँ सिर्फ एक रिश्ते से बाहर निकलने की बात नहीं है, यहाँ अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने की बात है। यहाँ खुद की पहचान बनाना और एक ऐसे भविष्य बनाने के बारे में है जो तुम्हारी शर्तों पर हो। याद रखना, तुम कमजोर नहीं हो, तुम मजबूत हो और तुम्हें कोई छू नहीं सकता। जय हिंद, वंदे मातरम।